दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फर्स्ट इन्फो में। वर्तमान समय में हमारे देश में इस वीडियो के बनाए जाने तक टोटल ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 5930 किलोमीटर के आसपास है। 2014 में हमारे देश में कुल ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास थी, अर्थात पिछले 10 वर्षों में एक्सप्रेसवे की लंबाई में लगभग 500% की वृद्धि हुई है। लेकिन दोस्तों अभी भी यह लंबाई काफी कम है और इसीलिए वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा अनेकों परियोजनाएं प्रस्तावित हैं जिनका निर्माण कार्य भविष्य में किया जाना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे ही कुछ निर्माणाधीन और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में। यह वीडियो दोस्तों भारत में कंप्लीट 2027 तक टॉप 8 एक्सप्रेसवे के बारे में है। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। नंबर 8 बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। दोस्तों बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे या नेशनल एक्सप्रेसवे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को चेन्नई शहर से जोड़ रहा है। ये एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच करीब 258 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यह एक 4 लाइन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इस एक्सप्रेसवे को 1 जनवरी 2021 को नेशनल एक्सप्रेसवे के रूप में नामित किया गया था। इस एक्सप्रेसवे पर कुल खर्च 1730 करोड़ आने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे से 3 राज्यों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। एक्सप्रेसवे के बन जाने से तीनों राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। NHAI द्वारा इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन को 3 फेज में 10 कंस्ट्रक्शन पैकेज के साथ डिवाइड किया गया, जहां KCC बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन और मोंटे कार्लो जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इसे कंप्लीट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन मार्च 2025 तक कंप्लीट किया जा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये समय पर कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 7 गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में एक अपकमिंग एक्सप्रेसवे है जिसे साल 2025 में कंप्लीट किया जाना है। वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। UPEIDA यानी कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा डेवलप किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे एक 6 लाइन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे 8 लाइन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है मेरठ जिले के बिजौली गांव से और एंड होता है प्रयागराज के उदयपुर डांडू गांव में। इस रूट को पूरा करते हुए यह 12 जिलों से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 2025 तक पूरा करने का प्लान है और कंप्लीट होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। साथ ही इससे व्यापार, कृषि और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में 36,000 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। नंबर 6 नर्मदा एक्सप्रेसवे। दोस्तों नर्मदा एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा शुरू की गई भारतमाला परियोजना के तहत एक नई परियोजना है। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे निर्मित एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। यह एक 8 लाइन चौड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ की बात करें तो वो होने वाली है अराउंड 1300 किलोमीटर, जो गुजरात के छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के रास्ते से कनेक्ट करेगा। यह एक्सप्रेसवे पूरे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरेगा, जिसके रास्ते में दिंडोरी, शाहपुरा, जबलपुर, नर्मदापुरम, बरवा, अलीराजपुर जैसे 12 जिले पड़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे में आने वाले खर्च की बात करें तो वो लगभग 31,000 करोड़ का आने वाला है। नंबर 5 अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे भारत के लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसकी लंबाई है 1257 किलोमीटर। ये एक 6 लाइन हाईवे है जो देश के 4 राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को कनेक्ट करेगा। और जिस तरह ये एक्सप्रेसवे इन राज्यों को कनेक्ट कर रहा है, इसी तरह आप भी हमसे कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी के लिए बता दें, यह एक्सप्रेसवे कपूरथला जिले के डिब्बा गांव से शुरू होकर जामनगर में एंड होता है। एंड एक्वेरेशन को मिलाकर इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 80,000 करोड़ बताई जा रही है। यह इंडिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो भटिंडा, बड़मई और जामनगर की 3 बड़ी तेल रिफाइनरियों को जोड़ेगा। नंबर 4 वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे ये भारत के राज्य उत्तर प्रदेश को पश्चिम से जोड़ रहा है, जो एक 6 लाइन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई है 610 किलोमीटर। भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की मदद से न सिर्फ दोनों पॉइंट के बीच दूरी कम होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी 6 से 7 घंटे कम हो सकेगा। यह एक्सप्रेसवे भारत के जिन राज्यों से होकर गुजर रहा है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। अगर हम इसके रूट
अलाइनमेंट की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एंड होगा। आपको बता दें 23 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन की आधारशिला रखी गई थी, जिसे 35,000 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है और इसे पूरी तरह से 2027 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टूरिज्म, कनेक्टिविटी और अलाइनमेंट में ग्रोथ देखने को मिलती है। नंबर 3, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी धुलेरा से जोड़ने वाले अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है और यह एक्सप्रेसवे एक बार शुरू हो जाएगा तो लोग 40 से 45 मिनट में दोनों सिटी के बीच सफर कर सकेंगे। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे की लंबाई 109 किलोमीटर की होने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 33,200 करोड़ की लागत लगने वाली है। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन शब्दाव इंजीनियरिंग, GHB इंडिया और GR इंफ्राकोन जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। और एक बात आपको बता दें, यहाँ पर जो धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वह धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन से करीब 20 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट है और इसे 2025 में कंप्लीट किया जाना है। अगर आप भी गुजरात से हैं तो कमेंट और शेयर जरूर करें। नंबर 2, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ये एक निर्माणाधीन परियोजना है और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लाइन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको कि 8 लाइन में विस्तारित किया जा सकता है। यह परियोजना लखनऊ शहर में शाहिद पार्क के नजदीक मौसी गांव से शुरू होकर बनीकांता नेवर्ता होते हुए कानपुर शहर में प्रस्तावित कानपुर आउटर रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 62.76 किलोमीटर है। जनवरी 2022 में इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई और यह परियोजना 2025 में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके निर्माण में 4700 करोड़ खर्च किया जा रहा है। नंबर 1, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत की राजधानी दिल्ली को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ने के लिए दोस्तों इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, जिसकी मदद से दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंच सकेंगे। इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर और इस पर व्हीकल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगे। ये रोड न केवल दिल्ली मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, बल्कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इस एक्सप्रेसवे का स्टार पॉइंट दिल्ली का महारानी बाग है, तो वहीं एंड पॉइंट महाराष्ट्र का नवी मुंबई है और इस पूरे प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में 1 लाख करोड़ खर्च आने का अनुमान है। दोस्तों, 2026 में कंप्लीट होने के बाद ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर हेलीकॉप्टर इमरजेंसी की फैसिलिटी मिलेगी। तो ऐसे वन क्लास एक्सप्रेसवे के बारे में आपकी क्या राय है और इनमें से किस एक्सप्रेसवे को देखने का आपको इंतजार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और घर वालों को जरूर शेयर करें। शुक्रिया।